हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप 18 प्लस नहीं हो तो अभी के अभी इस वीडियो को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा 18 प्लस होने वाली है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्रोनियन मूवमेंट मूवी को। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक रूम से, जहाँ पे हमें इस मूवी की लीड कैरेक्टर दिखाई जाती है, जिसका नाम है स्कारलेट। वो वहाँ पे घर किराए पे लेने के लिए आई हुई होती है। तो उसे ये घर पसंद आता है और वो घर किराए पर लेने का सोचती है और किराए पर ले भी लेती है। मकान मालकिन को एडवांस दे देने के बाद वो औरत नहाने जाती है। उसके बाद वो औरत अपने बेटे को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है। उसका बेटा स्कूल में स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है, तो इस वजह से वो थोड़ी देर वहाँ पे रुकती है और बाद में अपने बच्चे को घर लेकर आती है। और रात को अपने बेटे को स्टोरी सुनाकर वो उसे सुलाती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन स्कारलेट अपने पति को बोलती है, मुझे कल एक क्लिनिक में जाना है, तो क्या तुम बेल्जियम को स्कूल से लेकर आओगे? तो उसका पति, जिसका नाम मैक्स है, वो हाँ कर देता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद स्कारलेट अपने क्लिनिक पे काम कर रही होती है। तभी एक नर्स उसे आकर कहती है, एक पेशेंट आया है जिसकी प्रॉब्लम आप चेक कर लो। तो स्कारलेट उस नर्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसके बाद उस पेशेंट का चेकअप करने के बहाने उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। तो उसके बाद उसकी मीटिंग होती है। वो नहा धोकर उस मीटिंग के लिए जाती है, जहाँ पे वो अपने सीनियर से कुछ डिस्कस करते हुए दिखती है। उसके बाद अगले दिन एक और नया पेशेंट आता है जिसे नर्स चेकअप कर रही होती है। वहाँ पे स्कारलेट चली जाती है और वो उस नर्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और पिछली बार की ही तरह इस बार भी स्कारलेट उस पेशेंट के साथ चेकअप करने के बहाने इंटीमेट हो जाती है। और इसी तरह वो हर दिन एक नए आदमी के साथ इंटीमेट होती रहती है। इस चीज़ से हमें यही पता चलता है कि स्कारलेट अपनी हवस के लिए अपने प्रोफेशन का यूज़ करती है। इसने जो रूम किराए पे लिया हुआ होता है वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए ले रही थी। इसके बाद एक और पेशेंट उसके पास आता है जो काफ़ी मोटा सा होता है। इस बार स्कारलेट उस पेशेंट को उसके किराए के घर पे लेके जाती है, साथ भी इंटीमेट हो जाती है। और रात को अपने घर जाके अपने पति के साथ भी होती है इंटीमेट, ताकि उसे शक ना हो। उसके बाद स्कारलेट अपने फैमिली के साथ एक वैकेशन पे जाती है, जहाँ पे वो फिर से एक बार अपने पति के साथ हो जाती है इंटीमेट। वैकेशन के बाद स्कारलेट अपने क्लिनिक पे आती है। वहाँ पे फिर से एक पेशेंट आ जाता है और उसके साथ स्कारलेट फिर से हो जाती है इंटीमेट। उसके बाद मैक्स और स्कारलेट बेल्जियम्स के स्कूल जाते हैं, क्योंकि इसके बाद स्कारलेट एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास जाती है और वहीं पे ही मैक्स, जो स्कारलेट का पति है, काम कर रहा हो। स्कारलेट उस बिल्डिंग में घूमने जाती है और घूमकर आ रही होती है। तो वहीं पे एक रूम में उसे एक आदमी दिखता है। वो आदमी स्कारलेट से कहता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं एक बार तुम्हारे क्लिनिक पे आया था। वो आदमी स्कारलेट के पास आता है तो अचानक से स्कारलेट ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उस आदमी को मारने लगती है। और अचानक से उस आदमी पर स्कारलेट को दया आ जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से अचानक से वो उस आदमी को मारने लगती है और स्कारलेट उसे मारने के बाद वहीं पे बेहोश हो जाती है। अगले दिन उसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पे उसका पति मैक्स उसके साथ ही होता है। उसके बाद अगले दिन स्कारलेट एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है। साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। असल में स्कारलेट उस साइकोलॉजिस्ट के पास अपने पति के कहने पे आई हुई होती है। उस हादसे के बाद मैक्स को स्कारलेट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। उसे लगता है कि स्कारलेट की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो स्कारलेट को एक साइकोलॉजिस्ट से चेकअप करने के लिए बोलता है। तो इसके बाद साइकोलॉजिस्ट स्कारलेट को कुछ सवाल पूछती है, जिसमें वो सबसे पहली बार उससे पूछती है कि तुम मुझे उन सब पेशेंट्स जिनके साथ तुम इंटीमेट हुई थी, उनमें और अपने पति मैक्स में क्या अंतर है, ये बताओ। स्कारलेट उससे कहती है, मैक्स काफ़ी अच्छा आदमी है जिसके साथ मुझे रहना पसंद है, जिसे मुझे टच करना पसंद है। इसके बाद साइकोलॉजिस्ट एक और सवाल पूछती है। वो उससे पूछती है
कि तुमने वो घर रेंट पे क्यों लिया है, जिसका जवाब स्कारलेट के पास नहीं होता है। इस सवाल पर स्कारलेट चुप बैठती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे बताती है कि मुझे एक बार ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पेट पे हाथ रखा हुआ है और उस आदमी के साथ मैं इंटीमेट हो गई। साइकोलॉजिस्ट उससे पूछता है उस आदमी का चेहरा कैसा था। इस पर स्कारलेट बोलती है नहीं, मुझे नहीं पता उसका चेहरा कैसा था। इसके बाद साइकोलॉजिस्ट उससे एक और सवाल पूछती है। वो पूछती है कि तुमने ऐसे आदमी क्यों चुने जिनमें कुछ ना कुछ कमी है। तो इसके बाद स्कारलेट उससे कहती है मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया। तो इसके बाद वो बाहर आकर एक जगह पे बैठ जाती है और स्माइल करने लगती है। इसके बाद हमें पता चलता है स्कारलेट के हॉस्पिटल वालों ने उसे वहाँ से निकाल दिया है और उस पर केस किया है। इस वजह से उसे कोर्ट में जाना पड़ता है। तो वहाँ पे कोर्ट स्कारलेट की दिमागी हालत ठीक नहीं पाता, तो इस वजह से स्कारलेट की डॉक्टर की डिग्री कैंसिल हो जाती है। इन सब चीज़ों के बाद मैक्स को भी ये चीज़ पता चल जाती है कि स्कारलेट की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसे पता चल जाता है कि स्कारलेट ने जो भी किया वो जाने अनजाने में किया। इस वजह से वो स्कारलेट को माफ़ कर देता है। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैक्स और स्कारलेट इंडिया में दिखाए जाते हैं, जिसके बाद उनके 2 नए छोटे छोटे बच्चे हुए होते हैं। इसके बाद सीन फिर से चेंज हो जाता है और स्कारलेट को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे दिखाया जाता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मैक्स काम कर रहा होता है। वहीं पे एक बालकनी में स्कारलेट 2 आदमियों से बात कर रही होती है। मैक्स नीचे से वो सब देख रहा होता है, लेकिन इस बार मैक्स को वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही होती है। इसके बाद सीन फिर से चेंज हो जाता है। दूसरे दिन स्कारलेट फिर से उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है, तो वहाँ का गार्ड उसे कहता है कि आज साइट बंद है। वहाँ से स्कारलेट फिर से चली जाती है। इसके बाद हमें मैक्स दिखाया जाता है जो घर पे आया हुआ होता है। वो घर पे आने के बाद स्कारलेट को वहाँ नहीं पाता। मैक्स अपनी मेड से पूछता है कि मालकिन कहाँ है, तो वो मेड मैक्स से कहती है कि मैडम रोज़ इसी टाइम बाहर जाती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जब मैक्स स्कारलेट के साथ फिर से इंटीमेट हो जाता है, जिसके बाद स्कारलेट वहाँ पे सो जाती है। और इसके बाद मैक्स को स्कारलेट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, तो वहाँ से वो निकल जाता है। तब हमें पता चलता है कि मैक्स को अभी भी स्कारलेट पे शक है, तो वो अगले दिन उसी टाइम पर स्कारलेट के पीछे पीछे निकलता है जिस टाइम पर स्कारलेट घर से बाहर निकलती है। तो स्कारलेट एक बिल्डिंग में घुस जाती है। उसके पीछे पीछे मैक्स भी वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे मैक्स देखता है स्कारलेट एक कोने में चुपचाप से बैठी हुई होती है। तो इसे देखकर मैक्स को बुरा फील होने लगता है। उसी रात को वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और अगले दिन वो कहीं पे घूमने जाते हैं। तो इसी तरह इस मूवी की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।